नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हमारे साथ है राजीव कुमार सिंह हैं जो कि जनसुराज से हैं और ये दीघा विधानसभा क्षेत्र से जो है दावेदार हैं विधायक के चुनाव लड़ने के लिए। तो इनसे हम जानते हैं इनके बारे में क्या कुछ है। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को जो है अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है और हम राजीव नगर में रहते हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र में ये आता है और पेशे से हम रूरल मैनेजमेंट किए हैं और NGO चलाते हैं। जैसे बाकी लोग शिक्षा के लिए बिहार छोड़ के पलायन किए थे, वैसे ही मेरे भी शुरुआती वही फेज़ में गुजरा। हम भी अपने शिक्षा के लिए दिल्ली गए, वहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी किए। नहीं होने के बाद फिर हम वापस बिहार लौटे और यहाँ पे एक NGO है आभा, उसमें हम जुड़ के काम कर रहे हैं, उसके सेक्रेटरी हैं। बेसिकली हेल्थ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। कभी भी पॉलिटिक्स से दूर दूर का वास्ता रहा नहीं, वोट देने के अलावे। लेकिन जब प्रशांत किशोर के बारे में सुने, जब उनके भाषण को सुने तो लगा कि नहीं, ये व्यक्ति बिहार को बदलने की बात कर रहा है, बिहार में नई व्यवस्था लाने की बात कर रहा है। तब कई भाषणों को सुनने के बाद लगा कि इनसे मुलाकात करना चाहिए। प्रशांत जी से मई 2022 में मुलाकात की शेखपुरा हाउस में, हम और हमारे कुछ मित्रगण गए थे। उनकी बातों से हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए, हम भी और हमारे टीम के जितने लोग हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, ये व्यवस्था अगर बिहार में बदलना है तो हम लोग को इसमें आना पड़ेगा। हम लोग जैसे लोगों को आके ही ये व्यवस्था को बदलने के लिए इसमें एक ईंटा हम लोग को भी जोड़ना चाहिए। अदरवाइज़ जब बिहार के बारे में पूछा जाएगा कि जब एक व्यक्ति बिहार को बदलने की मुहिम में चल रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो इतिहास हम लोग को कभी माफ़ नहीं करेगा। इन सारे सोच के बाद हम लोगों ने जनसुराज को ज्वाइन किया और पिछले 2.5 साल से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। मुख्यालय टीम से जुड़े हुए हैं। मुख्यालय और जनसुराज के माध्यम से जो भी जिम्मेवारी हम लोग को मिली है उसको हम लोग ने कोशिश किया है कि बढ़िया से उसका निर्वहन करें। और अभी फ़िलहाल दीघा विधानसभा से हम अपना नॉमिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दिए हैं और हम भावी प्रत्याशी हो सकते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, आप दीघा विधानसभा क्षेत्र से जो है दावेदारी रखते हैं अपना और रहते भी हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में ही। तो इस वक्त जो आपके वर्तमान विधायक हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनके बारे में आप हमको देखिए। आप लोग मीडिया के टीम हैं, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप अगर जाइएगा तो आम लोगों में परसेप्शन है कि संजीव चौरसिया जो हमारे विधायक हैं वो पिछले 10 साल से उस इलाके में विधायक हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। आप चले जाइए, वहाँ पे जाम की, राजीव नगर जाम की समस्या, नाला का, गली का, शिक्षा का, लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी मिलना चाहिए वो नहीं है। हमारे विधायक तो हमारे इलाके के लोग नहीं पहचानते हैं कि ये संजीव चौरसिया है। आप चले जाइए, एक सर्वे उठाइए, 20 लोग से पूछिएगा तो 2 लोग ही बता पाएंगे कि हमारे विधायक। 18 लोग जानते भी नहीं हैं, वो हमारे क्षेत्र में आते नहीं हैं। ये तो स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ जो कहावत है कि लालू के डर से बीजेपी को जैसे वोट मिलता है वैसे ही संजीव चौरसिया को मिल रहा है। अगर संजीव चौरसिया के अलावा किसी भी आदमी को भी बीजेपी टिकट दे देगी तो वो भी जीत जाएगा, इसलिए कि बिहार में अल्टरनेटिव नहीं है, एक नई व्यवस्था नहीं है जिस किसको वोट दे। लोग सोचते हैं कि इसको नहीं देंगे तो लालू प्रसाद आ जाएगा। तो समझिए कि विकल्प विहीन राजनीति के लोग शिकार हैं, मजबूरी में वोट दे रहे हैं संजीव चौरसिया को, मजबूरी में लोग वहाँ पर वोट नहीं। ऐसा लोगों का कहना है कि यदि दीघा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी किसी भी व्यक्ति को, जिसको कोई जानता तक नहीं हो, यदि उसको टिकट दे दे तो इस विधानसभा क्षेत्र में जो है बीजेपी के ही लोग हैं और बीजेपी ही जीतेगी। ये कितना कड़ा मुकाबला होगा जनसुराज के लिए? देखिए, ये बीजेपी जीतती आ रही थी, पिछले 10-15 साल से बीजेपी ही जीत रही है। 10 साल से बीजेपी जीत रही थी, उसके पहले पूनम देवी JDU की वो जीती थी। लेकिन अब बिहार के लोग त्रस्त हो गए हैं, अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और मान के चलिए संजीव चौरसिया जो है वो 2025 के विधानसभा इलेक्शन में उनकी स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। तो जैसा कि आपने सुना, तो इस बार जो है दीघा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो है वो देखने योग्य होगा, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, इनसे जो है इनका कहनाम है कि जितने भी जनता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के वो काफ़ी त्रस्त हैं, चूँकि चौरसिया जी कभी लोगों से मिलने नहीं आते हैं।
तो इस बार जो है चुनाव दीघा विधानसभा क्षेत्र का जो होगा काफ़ी रोचक होगा। इस तरह के तमाम खबर देखने के लिए आप बने रहिए DI न्यूज़ से। मैं कृष्णा सिंह, पटना।